हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का 5.2 एग्जाम्पल। देखिए, इसे भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पहला एग्जाम्पल। जो पहला पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, डज इट ऑल्सो चेंज विथ टाइम? इफ सो, ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज एप्रिसिएबली? हमें सीधे से पूछा गया है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो समय के साथ चेंज होता है? अगर वो समय के साथ चेंज होता है तो कौन से ऑर्डर में, क्या स्केल है उसका? तो देखिए, यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ few hundred years the magnetic field of earth is found to be changed appreciably, but in the past it has been noticed that sometime is changed on time scale of few year also। यानी इसका जो चेंज है बहुत धीरा है, बहुत लंबे समय में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। देखिए यहाँ पे क्या पीरियड है उसका, इन द पीरियड ऑफ 240 years between 1580 AD to 1820 AD मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ लंदन गॉट बाय 35 डिग्री। मतलब जो 240 सालों में जो लंदन है उसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो 35 डिग्री जितना चेंज हो गया। क्लियर, यहां पर ये बात पता चल रही है। दूसरा, moreover magnetic south pole of earth is present in arctic region of Canada, but it is found to be shifting in the northwest direction at a rate of 10 किलोमीटर बाय ईयर। यानी देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल की बात कर रहे हैं, यानी पोल्स जो है, मैग्नेटिक पोल्स जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है? 10 किलोमीटर बाय ईयर के रेट से चेंज हो रहा है। राइट, द रीजन ऑफ चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज स्टिल नॉट नोन। क्या रीजन है, किस वजह से ये चेंज हो रहा है, ये अभी हमें पूरी तरह से नहीं पता। चलिए, अब हम देखेंगे 5.2 का दूसरा पार्ट। Answer the following question. The earth core is known to contain iron, yet geologists do not regard this as a source of the earth's magnetism. Why? देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें पता है कि अर्थ के कोर में आयन है, लेकिन फिर भी जियोलॉजिस्ट ये नहीं मान रहे हैं कि वो जो मोल्टन है वो रीजन है फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए क्या रीजन है, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी हाई। Iron and magnetic ores of iron are in molten state where they do not possess domain structure, hence they are not ferromagnetic, right? Hence they are not responsible for terrestrial magnetism or geomagnetism। यानी यहाँ पे सीधे कह दिया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट स्टेट में है इसलिए वो मोल्टन स्टेट हम जिसे कह रहे हैं, और उस मोल्टन स्टेट में डोमेन स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता, यानी वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, मटेरियल नहीं है। अब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब उसके पास मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा। राइट, इस वजह से क्या कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या जियो मैग्नेटिज्म के लिए वो मोल्टन स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर, चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर are thought to be responsible for earth magnetism. What might be the battery that is the source of energy to sustain this current? देखिए, इसका रीजन हमें क्या पूछा है, सीधी सी बात है कि भाई जो अर्थ के बाहर यानी बाहरी हिस्से में जो है वो चार्ज करंट है। राइट, तो क्या अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, हमसे पूछा गया है। देखिए, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर मैग्नेटिक ores in the core of earth are in the molten state, which is found to be quite good conductor of electricity. The iron in this matter revolves along with the axial rotation of earth। यानी यहाँ पे हमें सीधे कंपैरिजन की बात की है। ये यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि जो मोल्टन स्टेट है, क्योंकि अर्थ का जो मोल्टन है वो आयन है, राइट, और वो बहुत गर्म है। अब वो मोल्टन जो है वो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के साथ में घूम रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि जिस भी प्लेनेट का जितना ज्यादा रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल एक्सिस जितनी जोर से घूम रही होगी, उसकी मैग्नेटिज्म उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सीधे कंपैरिजन में आपको बताया हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बात की है वीनस की, देख सकते हैं वीनस की, राइट, के वीनस का एक्सियल रोटेशन जो है, राइट, वो कैसा है, तो वीक है। इस वजह से वहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका मोल्टन भी धीरे धीरे घूम रहा होगा। यहाँ पे दूसरा बताया जुपिटर के लिए, राइट, कि वो जुपिटर जो है बहुत स्पीड में घूम रहा है, उसका एक्सियल रोटेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा,
उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि मून के बारे में कहा है कि मून के कोर में कोई भी मोल्टन स्टेट है नहीं, राइट। इस वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि देखिए एक्सपेरिमेंटली ऑल दिस आर्ग्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी ट्रू, यानी ये सारी बातें सही पता चली, राइट, ये ट्रू है। हिंस साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलीव दैट large current could perform by the circular motion of ions in the molten state of magnetic ore in the core of earth behave like magnetic dipole giving rise to geomagnetism, यानी ये रीजन हो सकता है। क्लियर। देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया है, अनदर गैसिंग इज फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, राइट। तो दूसरी गैसिंग जो है वो हमें बता दिया है कि सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो सकता है जो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में घूम रहा है, उस वजह से भी ये मैग्नेटिज्म हो सकता है। क्लियर, प्लेनेट का। अब देख ले ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, बट स्टिल रिसर्चर्स आर गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट रीजन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस जियोमैग्नेटिज्म, राइट। यानी अभी तक हमें ये करेक्ट रीजन नहीं पता है कि करेक्ट रीजन क्या है इसके लिए। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, दिस इज अगेन 5.2 का चौथा पार्ट है हमारे पास। देखिए, द अर्थ मे हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री ऑफ 4 to 5 billion years. How can Julius know about the Earth's field in such distant part? जैसे कि यहाँ पे बोला है कि अर्थ ने की जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी बार वो चेंज हो चुकी है, राइट। जो आज हम मैग्नेटिक पोल्स देख रहे हैं नॉर्थ साउथ जो जहां पर है, वो उससे पहले रिवर्स डायरेक्शन में थे। तो हमसे पूछा गया कि इतने पीछे मतलब इतने लंबे से समय की बात हम कैसे पता कर लेते हैं। तो देखिए इसका क्या रीजन है। मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ आर फाउंड टू बी चेंजिंग देयर पोजीशन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर ईयर। तो हमें ये पता चल गया है कि मैग्नेटिक पोल जो है वो अपनी जगह से मूव हो रहा है बाय 10 किलोमीटर पर ईयर के रेट से। क्लियर। स्टडी मेड सो फार इन दिस रिगार्ड एज सोन दैट पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ गेट रिवर्स ओवर 10⁶ ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब हर 10 लाख साल में क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की पोजीशन जो है वो रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर। चलिए, तो इससे भी हमें पता चल रहा है जो रेट ऑफ चेंजिंग पोजीशन है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लाख सालों में उसकी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन देखिए, एट द बॉटम ऑफ सी basalt comes out from the volcano explosion which contain iron. This gives indication of above phenomenon. When this basalt cool down and becomes solid, it gives information of magnetic field of earth. Life of such solid rocks can be estimated, which ultimately indicates the reversal of magnetic field of earth. यानी यहाँ पे सीधे से बोला है कि जो अर्थ के अंदर से जो वोल्केनो निकल रहे हैं बहुत पुराने, उनकी सॉलिड पार्टिकल, उनके सॉल्ट को, मिनरल्स को हम स्टडी करके भी पता कर सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थी वो रिवर्स थी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये अगेन 5.2 का हमारे पास 5th पार्ट है। देखिए क्या है, द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स पोल शेप सब्सटेंशियली एट लार्ज डिस्टेंस ग्रेटर देन अबाउट 30,000 किलोमीटर। व्हाट एजेंसीज may be responsible for this distortion? हमसे पूछा गया है कि अर्थ से हम 30,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टोर्ड होते हुए दिखाई देती है, यानी कि वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी छिद्र हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखिए क्यों ऐसा होता है। एट ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ दैट इज मोर देन 30,000 किलोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ गेट मॉडिफाइड due to the presence of ions in the ionosphere which are greatly affected by solar wind. तो इतनी ज्यादा हाइट में क्या होता है कि जो आयंस हैं उन आयंस में किसका अटैक होता है, तो सोलार विंड का अटैक होता है जो सन से एनर्जी आ रही होती है, राइट। दिस इज द रीजन फॉर द डिस्टोर्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस हाइट। तो इस वजह से क्या होता है, इतनी हाइट पर 30,000 किलोमीटर की हाइट पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टोर्ड हो जाती है बाय द अफेक्टेड बाय द सोलार विंड। क्लियर। चलिए ये हुआ 5th हमारे लिए। अब हम देखेंगे 6th पार्ट ऑफ द 5.2 एग्जाम्पल, राइट, एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल।
interstellar space has extremely weak magnetic field of the order of 10 raised to -12 Tesla. Can such weak field be of any significant consequence? Explain. हमसे पूछा गया है कि अगर हम स्पेस में बहुत डीप स्पेस में जाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत घट जाता है. कितना कम होता है? इट इज 10 raised to -12 टेस्ला जितना होता है. अब इतने वीक मैग्नेटिक फील्ड से क्या कोई असर होती है? कोई दूसरा चेंज हमें देखने को मिल सकता है उससे? तो देखिए क्या रीजन है. बिकॉज ऑफ वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इन कॉस्मिक रेज आर फाउंड टू बी वेरी लार्ज. मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रेडियस ऑफ सर्कुलर रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसका जो रेडियस है वो बढ़ जाता है. मतलब चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर रेडियस है वो बढ़ जाएगा. ये इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट. तो इस इक्वेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू mv/qr लिखते थे. अब यहाँ पे r को सब्जेक्ट बना लिया है तो इट इज mv/b/q. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में मैग्नेटिक फील्ड है. इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जितना वीक होगा उतना रेडियस बड़ा होगा. क्लियर. तो सर्कुलर रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो बढ़ जाता है. क्लियर. अब इससे क्या होता है देखिए. ओवर द gigantic interstellar distance between stars, such change in radius becomes significant, and that is why cosmic rays are greatly deflected from their passages. यानी होता क्या है, दो स्टार्स के बीच में इतना चेंज जो है रेडियस बढ़ जाने से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और इससे क्या होता है, कॉस्मिक रेज जो है वो अपने जगह से डेविएट हो जाती है, चेंज हो जाती है. क्लियर. तो ये हुआ हमारे लिए 6th पार्ट. चलिए, थैंक यू.